नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी को अपने चैनल डिफेंस जीडी प्रोफेसर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम श्रेणी सीरीज के बारे में आपको बताएंगे, जो कि आपका एक रीजनिंग का भी टॉपिक है और मैथ से भी कंसर्न है। तो हम इसके सीरीज के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सीरीज हम जनरली यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन तीन टाइप के सीरीज की हम चर्चा करेंगे। मैथ के मैं हर टॉपिक चैप्टर्स को आपको टच कराना चाहूँगा, जहाँ से भी क्वेश्चंस आपको बनते हैं और आप अगर वहाँ पे पढ़े रहते हैं तो आपको सोल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस टाइप का जो सीरीज है, यहाँ देखिए 5, 10, 15, 20, 25 इस टाइप का जो सीरीज बन रही है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये जो सीरीज है, हम इसको समानांतर क्रम की श्रेणी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आपने इन तीनों एग्जाम्पल में देखने में क्या लगा कि यहाँ पर जो है कोई भी आप पद उठाओ, मान लो ये चौथा पद है 8, कोई भी पद और उससे पहले वाले पद का अंतर सेम होगा। आप ये 4 से 2 घटाओगे तो क्या 2, फिर 6 से 4 घटाओगे तो 2, 8 से 6 घटाओगे 2, 10 से 8 घटाओगे 2, 12 से 10 2, मतलब सभी में यहाँ 2-2 का गैप चल रहा है। सेम इसमें 5-5 का गैप चल रहा है। ठीक है, 5 का गैप चल रहा है, इसमें 3 का गैप चल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो सीरीज है, इस टाइप की जो सीरीज बनती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, समानांतर श्रेणी कहलाती है। और ये जो अंतर है उसको समांतर कहते हैं, और इसको डी से सूचित किया जाता है। इसका जो पहला पद है वो ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, और उसके अंतर जो है वो डी से सूचित किया जाता है। डी इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, कोई भी पद, मान लो एनवा पद हो गया, उससे एक कम, यानी एन माइनस 1, यानी पांचवा, जैसे इसमें पांचवा पद 8 है और इसमें चौथा पद क्या है 6, तो इसका समांतर 2 हो गया। तो ये इस टाइप का जो सीरीज है उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, समानांतर श्रेणी बोलेंगे। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कुछ फॉर्मूला। जैसे अगर मान लो कोई ए नंबर है, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। वैसे अगर ए एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे अगर एनवा पद आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1d। एन माइनस 1 क्यों, क्योंकि यहाँ चौथा पद आ रहा है तो 3 हुआ, तीसरा पद आ रहा है तो 2 हुआ, पहला पद आ रहा है तो यहाँ पे 1d हुआ, पहला में सेकंड में 1d हुआ, पहला में डी नहीं है। इसका मतलब एक जो डी के पहले वाली जो नंबर है, जितना पद हम लिखेंगे उससे एक कम हो रहा है। ठीक है, तो n माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए जो है एपी में लिखा गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा गया है और समानांतर श्रेणी में लिखा गया है। ठीक है, जिसमें पहला पद ए है और लास्ट का पद जो है n माइनस 1 है। अब इसके एनवा पद निकालने, कोई भी पद निकालने के tn इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। क्यों, यहाँ एनवा पद हमने निकाला तो क्या बचा था, a प्लस एन माइनस 1 डी। जैसे मान लो 3, 6, 9, 12 इस तरह का कोई सीरीज है, इसमें बोल रहा है कि 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे इस पे।
यहाँ पे ए इक्वल टू, यहाँ 20वां पूछ रहा है यानी टी 20 पूछ रहा है, तो ए क्या होगा यहाँ पे 3 प्लस 20 माइनस 1, और डी क्या होगा यहाँ पे, कोई भी टर्म से माइनस कर दो, यहाँ 3 के 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, यानी 3 का गैप चल रहा है 3 यहाँ पे, तो 3 प्लस 19 इंटू 3, 3 प्लस 57, 3 यानी 20वां पद यहाँ पे जब 1 2 3 4 5 6 7 20वां पद जो आएगा वहां पे क्या होगा 60 होगा। ठीक है, इस तरह से nवां पद लिखने के लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, और इसमें मान लो कि सम निकालना है, इसका समानांतर क्रम की कोई सीरीज है उसको हम सम निकालना है, तो एन इक्वल टू होता है सम ऑफ एन, सम को एस एन से डिनोट करेंगे, एस एन सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, जैसे आप मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एक तरह से 100 है। एक हमने फॉर्मूला ये बताया था कि जो नेचुरल नंबर का सम होता है एवरेज में, औसत में, तो वो क्या होता है n प्लस 1 बाई 2 हम लिखते हैं, यानी 100 तक अगर जोड़ना होगा तो 100 इंटू 101 बाई 2, ये हो गया 50 50 50। ठीक है, 50 50, तो ये नेचुरल नंबर का सम हो गया। लेकिन ये सीरीज क्या है, सभी में एक एक का गैप चल रहा है, तो ये सीरीज तो समांतर क्रम का भी सीरीज है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर भी हमें वही आना चाहिए 50 50। अब इसको देखते हैं, क्योंकि nवां पद का जो सम है, सम का फॉर्मूला है, टोटल n पदों के सम का फॉर्मूला है, जोड़ का फॉर्मूला है 2a प्लस n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। यानी यहाँ पे अगर इस सीरीज में हम एपी में है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसका जो डी आ रहा है 1 आ रहा है, सभी में गैप 1 है, तो आप इसको सेट करो n बाई 2, यानी 100 तक है तो 100 बाई 2 2a, 2 यहाँ पे a 1 है, 2 इंटू 1 n माइनस 1d, n क्या है 100 है, 100 माइनस 1 क्या हो गया 99, और d क्या हो गया 1, तो 100 बाई 2, फिर इधर हो गया 2 इंटू 1 2, और 99 इंटू 1 99 99 और 2 क्या हो जाएगा 101, तो फिर वही आप करो 100 बाई 2 इंटू 101, इससे 50, फिर वही आ गया ये 50 50। तो एपी में भी फार्मूला यही लागू होता है। ठीक है, इस तरह से एपी में कोई सीरीज हो तो अब इसको सम तो आप इससे बना लोगे, सम इससे बना लोगे, ये सम हो जाएगा। लेकिन इसको औसत अगर निकालना हो गया, तो औसत निकालना होगा तो हमने क्या बताया था, और एपी का कोई सीरीज है, इसका औसत निकालना होगा तो एन से डिवाइड भी तो करोगे ना, तो एन से एन कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 2a प्लस n माइनस 1 d बाई, यहाँ पे क्या बचा था ये 1 बाई 2, नीचे 2 बचा है। आप इस फॉर्मूला को औसत के रूप में, औसत एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समानांतर क्रम की सीरीज का जो औसत निकालोगे इससे निकलेगा। या समानांतर क्रम में आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं जोड़ का, एस एन इक्वल टू n बाई 2। अगर इस तरह दिया कि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद दिया हो, पहला पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, पहला प्लस अंतिम पद बाई 2, n और कितने उसमें पद हैं उसके डिवाइड बाई 2 करने से आपका एस एन मिलता है। जैसे इसको भी 1 से 100 तक वाली, चलो 1 2 3 4 इस पे 100 वाली पे, तो n बाई 2 क्या लिखोगे 100 है, तो 100 बाई 2 यानी पहला पद फर्स्ट और अंतिम पद 100, तो 100 बाई 2 इंटू 101, तो ये 50, यानी ये भी 50 और 50। तो आप समानांतर क्रम के जो सीरीज है, आप ये तीनों फॉर्मूला आप लगा सकते हो। इसमें अगर औसत निकालना होगा तो आप n से डिवाइड करोगे,
तो n कट जाएगा, 1/2 पहला पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। इससे आप औसत निकाल सकते हो, ये हो जाएगा औसत, ठीक है। अब दो संख्याएं मान लो कि दी हुई है, ए और बी कोई दो संख्या है, इसका अर्थमेटिक मीन यानी समानांतर माध्य, इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, एएम। ए और बी का अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई टू होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 और 8 दिया हो, इसका बोलेगा कि समानांतर माध्य कितना होगा, तो 8 5 13/2, 13/2 6.5। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। और एपी के सीरीज को हमने डिस्कस किया था। अब इसके ठीक अपोजिट जो होता है वो एचपी होता है। एचपी जो है इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यात्मक, इसका हिंदी में होता है हरात्मक श्रेणी। आपको एपी, जीपी और एचपी ये सब पढ़ने से सीरीज को पहचानने में आसानी होगी, हरात्मक श्रेणी, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, एचपी जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है। जैसे ए बी सी डी ई अगर मान लो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो 1/A 1/B 1/C 1/D 1/E इस तरह के सीरीज जो बनेगी वो एचपी में बनेगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, हरात्मक श्रेणी में। जैसे मान लो कोई 3 6 9 12 इस तरह की सीरीज बन रही है, ये तो एपी में है, तो 1/3 1/6 1/9 1/12 ये सब बनेगा एचपी के अंदर, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। इसमें वही जो है जैसे इसका ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे ए प्लस n-1D। अगर एपी में है, एक इसमें है, एपी में है, तो 1/A प्लस डी, 1/A प्लस 2D, 1/A प्लस 3D और 1/A प्लस n-1D, ये हो जाएगा एचपी में। तो एचपी में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में एनवा पद जो होगा, एनवा पद यानी Tn इक्वल टू होगा 1/A प्लस n-1D, ठीक है। ए और बी अगर दो संख्या हो तो इसका हार्मोनिक मीन होगा, जो हरात्मक माध्य होगा, वो 2AB/A प्लस बी होगा, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे। अब आते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन, जीएम और एएम दो इंपॉर्टेंट्स है। हरात्मक श्रेणी तो उतनी नहीं आज लेगा, आपको पता होनी चाहिए। जो जीएम है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। आप इसका एक एग्जांपल देखें। आपने इस तरह का सीरीज देखा होगा, 2 4 8 16 32 64, मान लो इस तरह की सीरीज बन रही है। यहाँ मान लो 5
10, 20, 40, 80 इस टाइप के सीरीज आपको चल रही है। तो इसमें आप कॉमन चीज क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो नंबर्स है आगे कोई भी नंबर है उसका जो आगे वाला नंबर पड़ रहा है उसके डबल होते जा रहा है। यानी कोई भी पद और उसके पहले वाले पद का जो डिवीजन करने से एक रेशियो मिलेगा वो सेम होगा। जैसे मान लो 4 और 2 में डिवाइड किया 4/2 तो क्या आ जाएगा 2। 8/4 में डिवाइड किया तो क्या हो गया 2। 16/8 में डिवाइड किया तो क्या हो गया 2। 32/60 से डिवाइड किया क्या हो गया 2। यानी यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो 2 मिल रहा है। इसमें भी देखिए आप 10/5 करेंगे तो यहाँ 2 होगा। 20/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। 40/20 करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। 80/40 करोगे तो क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे आर जो है रेशियो है वो 2 आ रहा है। तो इसको हम आर बोलते हैं और इसको फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए। ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी में जो इस तरह का सीरीज बनता है, पहला मान लो ए हो गया, दूसरा हो गया ए आर, तीसरा हो गया ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यूब, ए आर 4, इस तरह से जो लास्ट होगा ए आर n-1 होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये दूसरा है तो दूसरा में एक पावर है, तीसरा में 2 पावर है, चौथा में 3 पावर है, यानी पांचवा में 4 पावर है, यानी 1 पावर कम हो रहा है। तो n में क्या होगा n में से 1 कम होगा। ठीक है। अब इसका nवां पद ए हो गया। गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में nवां पद हो गया ए आर n-1, जहां ए पता है फर्स्ट टर्म है, आर जो है वो कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो आपको कोई भी टर्म उससे पहले वाले टर्म के डिवाइड करने से वो मिल जाएगा। ठीक है। ये nवां पद हो गया ए आर n-1। इसका जो सम होता है, सम ऑफ नंबर गुणोत्तर श्रेणी में ए 1 माइनस आर के पावर n बाई 1 माइनस आर। ये कब होगा जब 1 ग्रेटर देन होगा आर से। जब 1 ग्रेटर देन आर से होगा तो ए हम फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर एस एन इक्वल टू ए आर के पावर n-1 और r-1 जब ए आर ग्रेटर देन होगा 1 से, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है। अब इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ज्योमेट्रिक जो मीन है, गुणोत्तर माध्य जो है, मान लो कि ए और बी कोई दो संख्या है तो इसका गुणोत्तर माध्य हो गया जो जीएम होगा वो होगा √AB। ठीक है। √AB होगा इसका जीएम। अभी एम अर्थमेटिक मीन, जीएम ज्योमेट्रिक मीन और एचएम ये हार्मोनिक मीन अगर है तो इसमें रिलेशन क्या होता है, एम बड़ा या बराबर होगा जीएम का, बड़ा और बराबर होगा एचएम का। ठीक है। और एम जीएम एचएम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो जीएम स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एचएम होता है। ठीक है। आप ये सब फॉर्मूला को नोट करेंगे। अभी एक छोटा सा देखते हैं, कहीं कहीं आपको जरूरत पड़ जाएगा। फैक्टोरियल का ये साइन होता है, फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है, इसको फैक्टोरियल n को इस तरह से लिख सकते हैं या n इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ऐसा कहीं दिया है तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू n-1 n-2 n- बाइनोमियल थ्योरम से वगैरह में ये सब यूज होता है n-3। ठीक है। या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है उसके अंदर आप यूज करते हैं। अब मान लो कहीं ऐसे दिया है फैक्टोरियल 5, आपको पता ही नहीं कि साइन क्या है, आपको क्या करना क्या है इसको, तो ये होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब
मल्टीपल कर देंगे 20, 20×3=60 120। इसका आंसर होगा 120। फैक्टोरियल 4 कितना होगा, तो 4×3×2×1 बाय 24। ठीक है, फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 3×2×1 6। फैक्टोरियल 2 कितना होगा, 2×1 2। फैक्टोरियल 1 1। ठीक है, तो ये है फैक्टोरियल के साइन। तो आज हमने एपीजी पीएचपी जो चैप्टर्स है उसको डिस्कस किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।